तो एकदम सफेद तुक्का है, तो सफेद जैसे झूठ होता है, सफेद तुक्का हो जाएगा। पिछले सालों के आंकड़ों पे कभी नहीं लग सकती। मेरे भाई आपके आंसर की आ चुकी है, आंसर की जब चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये 13 तारीख से 16 तारीख के बीच आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। हालांकि एसएससी के क्वेश्चंस में कुछ में गलती आ भी जाती है, कुछ में अब आजकल कम आती है वैसे, पर फिर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अपनी स्विफ्ट में। जब आप आंसर देख रहे होगे आंसर की, तो उसी के आगे आ रहा होगा अपना ऑब्जेक्शन वाला केस। तो 13 तारीख से 16 तारीख शाम 6 बजे तक ही ये कर पाओगे। आज 6 बजे से ये शुरू हुआ है। अगर किसी की अभी आंसर की नहीं खुल रही है, इट मीन सर्वर बहुत बिजी है, थोड़ी देर पहले तक नहीं खुल रहा था, पर अब खुल रहा है सबका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मार्क्स कैलकुलेटर से भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, अभी हमारे ऐप में चल नहीं रहा है। बाकी जब आप आरडब्ल्यू ऐप खोलते हैं तो उसको थोड़ा सा ओपन हो जाता है ना, पेड कोर्स और वो सब, उसको ऐसे करना तो नीचे कैलकुलेटर आ जाएगा, एक नीचे को करोगे ना तो उस कैलकुलेटर में आपको वो सब मार्क्स सब्जेक्ट वाइज वो एकदम कैलकुलेट कर देगा, कितने करेक्ट है कितने नॉन करेक्ट है। अभी उसमें कुछ एरर आ रहा है, सही करवा रहे हैं बस, है ना। क्लियरली मैसेज है ना सबको, तो एकदम। हाँ, एसएससी जीडी का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, उम्मीद है कि वो भी आजकल में ही आ जाए। आज तो नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एसएससी जारी करते, दो रिजल्ट एक साथ मुश्किल ही होते हैं बड़े, तो शायद कल परसों में रिजल्ट देखने को एसएससी जीडी का भी मिल जाए। ठीक है, तो ये तो अभी रिजल्ट नहीं है, ये तो आंसर की है। आंसर की में आपका कितना स्कोर है जब आप ये फिल कर देंगे, तो मैं एक आपको गूगल फॉर्म, मतलब वो तो एक सेल्फ कैलकुलेटर है, आप अपने मार्क्स वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाय 1, लेकिन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसे भी कर लेते हैं, आपके पास और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स होंगे। मैं आपसे गूगल फॉर्म की उम्मीद करूंगा। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया था हमें, जिससे कैलकुलेशंस हुई थी। मैं मानता हूं कि वो कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक नहीं बैठी फाइनल मेरिट की, वो इस वजह से नहीं बैठी थी क्योंकि फिजिकल बहुत जल्द करा लिया गया था। इस बार भी फिजिकल बहुत जल्दी है, पर अब उतना जल्दी नहीं है और सतर्क भी है बच्चे। ठीक है, अब पहले से ज्यादा सतर्क है इस बार। तो मेरे भाई कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो सब इस आंसर की में डाल, इस गूगल फॉर्म में डाल देना। मैं लिंक पिन अप करा रहा हूं कमेंट बॉक्स में। नेम है, जेंडर डलवाया है, कैटेगरी है, एग्जाम डेट है, एग्जाम शिफ्ट, करेक्ट क्वेश्चन इन मैथ। मैंने हर सब्जेक्ट के करेक्ट क्वेश्चन इसलिए डलवा रहा हूं ताकि देखिए पहली बार शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको इक्वी परसेंटाइल कहेंगे। और इक्वी परसेंटाइल जब हम देखेंगे ना तो शिफ्ट वाइज बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, शिफ्ट वाइज। ये एसएससी का अगर दिल्ली पुलिस देखेंगे, पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा है। अगर कोई शिफ्ट हार्ड आई आसान है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपकी किस्मत या बदकिस्मती हो सकती है कि आपकी शिफ्ट में सारे ही कमजोर बच्चे बैठ जाएं, तो एक कमजोर बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी शिफ्ट में सारे ही होशियार बच्चे बैठ जाएं तो फिर आपको बहुत मेहनत से उसमें सिलेक्शन लाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें वो एक शिफ्ट में वो टॉपर आ जाए और इस शिफ्ट में वो सबसे नीचे वाले में भी ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा इत्तेफाक कोई, मतलब हजार लाखों में से कोई एक केस ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक शिफ्ट में सारे होशियार बैठ जाएं, एक शिफ्ट में सारे कमजोर, वरना इक्वी परसेंटाइल कभी काम में नहीं आता। ठीक है, तो आप ये उम्मीद करके चलेंगे कि हर शिफ्ट में हर लेवल का बच्चा होता है, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड भी ठीक है, जिससे कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। भी क्या है, कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो। ठीक है, तो इसलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा ठीक लग रहा है देखने में, बाकी आगे जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा, है ना। तो ये रहा कैटेगरी, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, करेक्ट मैथ में और करेक्ट सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस हुए हैं आपके। एवरेज स्कोर आपका आरडब्ल्यू के मॉक में अगर आप देते थे तो कितना आता था, प्लीज उसको जरूर भर दीजिएगा, जिससे हमें एक आइडिया होता है कि बच्चे के कमारे मार्क्स मॉक स्कोर से ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स आफ्टर नेगेटिव क्या है, और फोन नंबर आपका मांगा है, आरडब्ल्यू का योगदान अगर आप लिखना चाहो कि आपके मार्क्स में आरडब्ल्यू का योगदान एक पॉजिटिवली रहा है, कितना रहा है नहीं कुछ बता दें कि उस लाइन को लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कुछ टीचर्स के लिए लिख सकते हैं, आरडब्ल्यू के लिए लिख सकते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, इसलिए टॉपर्स का तो जरूर ही पढ़ेंगे। तो मेरे भाई इसमें प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई भी फेक डेटा भी भर सकता है, तो फेक ना भरें, वैसे भी हमें वो चटनी ही करना पड़ता है, फिर बाद में कर लेते हैं हम चटनी पर। ठीक है, तो आप इसमें जेन्युइन डेटा भरें ताकि ये कट ऑफ एक सही से निकल करके आए। मुझे पता है इस बार भी लाखों बच्चे इसको भरने वाले हैं, और फिर मैं पिछले वाले डेटा से भी इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार भी उतनी थी और इस बार भी उतनी है, और बच्चे पिछली बार भी लगभग उतने थे और इस बार भी उतने ही है, तो बहुत सटीक डेटा आएगा पहली कट ऑफ का। तो लेकिन एक